नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जंग जिस तरह से फैलती जा रही है और जिस तरह की सूरत हाल आलमी सतह पर बनती जा रही है, वो अगले आने वाले कुछ सालों में आलमी सतह पर मशरिक़ वस्ता और यूरोपियन ममालिक का नक्शा बदलने वाला है। ऑपरेशन थंडर ने अमरीका बहरिया को नाबीना कर दिया है, ये दावा किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान ने बहरीन में मौजूद नेविगेशन सिस्टम को ही उड़ाने का दावा कर दिया है, और नेविगेशन सिस्टम जब तबाह बर्बाद हो जाता है तो फिर तैयारे नाबीना हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं जाता कि ये ज़मीन, ये इलाका दुश्मन का है या फिर अपना ही है। दरअसल अमरीकी बहरिया के 5वीं बेड़े का हेडक्वार्टर बहरीन में है, इसलिए ईरान का दावा आलमी सतह पर मौजूए बहस बन चुका है। हालांकि अमेरिका ने इस बात की तस्दीक नहीं की, इन दावों की तस्दीक नहीं की, ये लोग करते नहीं हैं। ये सिर्फ दुश्मन को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो दिखाते हैं और अपना नुकसान छुपा लेते हैं अपने ही लोगों से। मीडिया पर इनका चूँकि सारा कुछ है, जाहिर सी बात है कि अपने आप को सुपर पावर कहलाए जाने वाले ममालिक अपने नुकसान को दुनिया के सामने दिखाएंगे तो उनके हथियार कैसे बिखेंगे। उनके हथियारों की, उनकी दिफाई सिस्टम की, उनकी मिसाइलों की, उनके बंदूकों की, सबकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके चलते ये ममालिक अपने को होने वाला नुकसान नहीं दिखाते और दुश्मन का नुकसान दिखा दिखा करके अपने हथियार फ़रोख्त करते हैं और बिलखुसूस अरब ममालिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखो हमने कितने मजबूत हथियार बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने जुनूबी ईरान में IRGC के दर्जनों ठिकानों पर जवाबी हमलों का जिक्र किया, जिससे हालात एक बार फिर इंतहाई कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। बहरीन, उर्दून और ईरान के कई इलाकों में हमलों की खबरों ने पूरे खित्ते में जंग का खौफ पैदा कर दिया है। जो दावा ईरान ने किया है वो महज फौजी दावा नहीं है, बल्कि तवील मुद्दत से जारी अमरीका ईरान कशीदगी का नया बाब साबित हो सकता है। ईरानी फ़ौज के एक शोबे का कहना है कि अर्श नामी जदीद ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया था। एयरबेस बहरीन में मौजूद है, जो कि अमरीकी फ़ौज के लिए बड़ा अहम तस्वुर किया जाता है। ईरान का मानना है कि हमले में बिजली जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर इमदादी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इमदादी इमारतों को। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में इस हमले को अमरीकी बहरिया को नाबीना कर देने और नेविगेशन सिस्टम को तबाह करने की शक्ल में पेश किया गया, लेकिन असली ईरानी बयान में अर्श ड्रोन के ज़रिए इन अहदाफ को निशाना बनाने की बात कही गई। ईरान इसे हालिया अमरीकी हमलों का जवाब करार दे रहा है। दूसरा जो दावा ईरान की जानिब से आया है, और वो भी बहुत बड़ा दावा है, जबकि ईरान इससे पहले भी F-35 तैयारे तबाह किया है। अब एक और अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा जो है वो मुवफ़्फ़िक़ अस्सुल्ती एयरबेस सैटेलाइट से जो ईरान ने ईरान की जानिब से उर्दून में हमले के बाद अमरीकी तैयारों के हैंगर की सैटेलाइट तस्वीर जारी करती। वाज़ेह है कि ईरान ने अमरीकी F-35 को तबाह करने का दावा किया था। पासदारानी इनक़िलाब ने एक बयान में कहा कि सेंसरशिप ख़त्म करें, दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। जबकि जॉर्डन में मौजूद सैटेलाइट तस्वीर जो वहाँ के मुवफ़्फ़िक़ अस्सुल्ती एयरबेस का जो पेश किया गया है, उसमें दावा किया गया है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमेशा की तरह ईरानी मीडिया के इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी मिसाइल हमले में F-35 लड़ाका तैयारों समेत मुतअद्दिद अमरीकी तैयारे तबाह होने के दावे ये आज और कल शाम से हो रही हैं, लेकिन अमेरिका खामोश है
और वहाँ का मीडिया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड अलग अलग तरह के इसको जो है झूठे दावे से साबित कर रहा है। कम से कम 3 F-35 जेट तैयारों को तबाह करने का दावा ईरान का है। अमेरिकी फ़ौज ने भी इस दावे को मुस्तरद किया है, लेकिन ईरान कहता है कि ये तो उसकी चाल है। और तीसरी जो सबसे बड़ी कामयाबी है, और कुवैत में होने वाले हमले और उसको पहुंचने वाले नुकसानात के ईरान के दावे को सच इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसकी मजम्मत UAE ने की है, इसकी मजम्मत बहरीन ने की है, इसकी मजम्मत जो है सऊदी अरब ने की है। जी हाँ, ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने कुवैत में वाक़े अमरीकी अली अस्सालिम एयरबेस पर हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स और फौजी तैयारों हेलीकॉप्टरों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल डिपो को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के बयान में कुवैत के अवाम को मुखातब करते हुए वाज़ेह किया गया कि इसके हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक खित्ते से अमरीकी काबिज और लूट मार करने वाली अफवाज का इनखला नहीं हो जाता। ईरानी फ़ौज का मानना है कि हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना, यानी जैसे को तैसा अगर अमेरिका हमला करता है हमारे इलाकों में, हमारे रिहायशी इलाकों में, तो जिन एयरबेस को इस्तेमाल करके ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल जॉर्डन यानी उर्दून का, कुवैत का, इराक़ का, एरबिल में भी हमला हुआ है। वो तस्वीर दिखाई है, जो वीडियो आई, एक तस्वीर आई थी। इस तस्वीर के दावे के साथ भी जो है आज दावा किया गया कि इराक़ पर भी हमले किए गए हैं। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे, इराक़ ने जो है ट्रंप के, और इसके अलावा कुवैत में अमरीकी अड्डे, और फिर दीगर इलाक़ों की जो तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने फराहम की है, ये गुज़िश्ता 12 से 13 घंटों के दरमियान में ईरान की जानिब से होने वाले हमलों की वो सारी तफसीलात हैं जो अमेरिका के हालिया ईरान पर होने वाले कशम जजीरे के जवाब में ईरान ने दिया था। तो यानी मतलब ये है कि इधर अमेरिका हमला करता है, उधर जवाब हमले में बराह रास्त जो है ईरान अरब ममालिक को निशाना बनाता है और उन इलाक़ों को निशाना बनाता है जिन इलाक़ों से अमरीकी के फ़ौजी तैयारे उड़ान भरते हैं या जहाँ से मिसाइल दाग कर ईरान को नुकसान पहुँचाने की अमरीका कोशिश करता है। यानी मतलब यह है ईरान जो दावा कर रहा है कि हमें खलीजी ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही वहाँ के ममालिक या सरबराहान हुक्मरान आवाम से, अलबत्ता चूँकि इन ममालिक में इसके फ़ौजी अड्डे हैं और वो फ़िज़ा इस्तेमाल करता है, उन अड्डों को इस्तेमाल करके ईरान पर बराह रास्त हमला करता है। इस वजह से ये अड्डे ईरान के लिए जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए वो वहाँ पर तबाही मचाते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज यूक्रेन से और रशिया से बड़ी खबर आ रही है कि रशिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने, और यूक्रेन के ड्रोन्स और मिसाइल ने जो मेजर रिफाइनरी डीप है, वार टाइम अमेज़न हब्स पर जो है हमला कर दिया है, जो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह यूक्रेन रशिया में भी जंग नहीं थम रही और बड़े पैमाने पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी जो है इधर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है। इस बीच में आज जुमा के दिन अर्दाबिल के लीडर फ्राइडे प्रेयर के जो उनका एक जुमा में बयान सामने आया है, जिसको बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है, और कहा, उन्होंने अपने बयान में जुमा की कहा कि देखिए किस तरह से जो है नेतन्याहू ट्रंप को जो है बेवकूफ़ बनाता है। नेतन्याहू ट्रंप से कह रहा था कि ईरान के पास 8000 किलोमीटर दूर तक मारने वाले मिसाइल हैं, हम उनको रोके हुए हैं, वरना आपका घर भी महफूज नहीं है ईरान से। ये नेतन्याहू ने ट्रंप से मीटिंग में इस बात को कहा। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है ट्रंप को बार बार उकसाता है, ईरान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाता है, और ट्रंप बार बार बेवकूफ़ बन करके ईरान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त जो है ये बयान जारी किया, तो इस पर जो है लगातार तबसरे शुरू हो चुकी। नाज़रीन गिरामी, मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने नेपाल में फ़िरक़ावाराना फसादात की बात कही थी,
देखिए एक वीडियो इस वक्त सामने आई हुई है। इस वीडियो में किस तरह से मुसलमानों की मस्जिद को फ़िरका हिंदुत्व दरिंदे जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेपाल की सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वीडियो में आप साफ और वाज़ेह देख सकते हैं कि मस्जिद के पास लोगों को किस तरह हमले करते रहे हैं और जो है निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आई वो दिल्ली फसादात के सिलसिले में आप जानते हैं ताहिर हुसैन अंकित शर्मा कत्ल मामले में 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डोमा अदालत ने दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल केस में साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इस वक्त जो है भारत की ये बड़ी खबर मानी जा रही है। अदालत ने इससे कबल 13 जुलाई को इस मुकदमे में समाअत मुकम्मल होने के बाद में इनको मुजरिम करार दिया था। ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को कत्ल और दीगर संगीन जराइम का कसूरवार करार दिया गया था। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अदालत ने सबूतों के फुकदान की बुनियाद पर 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जबकि ताहिर हुसैन, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुजरिम करार दिया था। अदालत ने इन 5 को ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 302 यानी कत्ल, 365 अगवा, 188, 153 ये, 147, 148 और 149 के तहत कसूरवार ठहरा। ताहम अदालत ने उन्हें मुजरिमाना साजिश से मुतालिक दफ़ा 120B के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। समाअत के दौरान इस्तिगासे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंकित शर्मा का कत्ल एक मनसूबाबंद कार्रवाई का हिस्सा था और उसका मकसद फसादात के दौरान हालात को मज़ीद कशीद करना था। बैकअप नाज़िरा में अब ये सज़ा सुनाई गई है। अब देखना ये है कि अगली कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है तो वहाँ जो है किस तरह से फिर सुनवाई आगे बढ़ती है। नाज़िरा में BJP के हुक्मरानी में आप अपना इंसाफ नहीं मांग सकते, आप अपना हक नहीं मांग सकते। कोई मांगने के लिए आगे आता है तो फिर वो मुल्क दुश्मन हो जाता है, उनका दुश्मन बन जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, सूरत हाल उसके लिए तंग कर दी जाती है और ऐसा लगता है कि उसने करके गलती किया जबकि वो हक पर था। इसी तरह का मामला इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपके के लिए है या इस तरह की सिचुएशन उनके लिए बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं। कल जुमेरात को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लालच दिया जा रहा है कि अगर वो BJP में शामिल हो जाएं तो उनकी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि अगर वो BJP में शामिल ना हुए तो उनके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियां फ़ोन के ज़रिए से दी जा रही हैं। उनका मानना था कि मुल्क के आला तरीन ओहदों पर फाइज अफराद की जानिब से इस तरह की धमकियां देना बाइसे शर्म है। अभिजीत दीपके ने कहा, मेरी उम्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुकाबले में क्या है। अगर वो नौजवानों को डराने की सतह तक आ गए हैं तो ऐसे आला ओहदों की क्या अहमियत बाकी रह जाती है। अभिजीत दीपके ने तलबा के एहतिजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुमकिन है पुलिस ने उन्हीं की हिदायत पर मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल किए हों। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद पैलेट गन्स का इस्तेमाल देखा है, जबकि बिहार में मुबैना तौर पर AK-47 राइफलें भी इस्तेमाल की गई। सवाल किया कि जो हथियार अजमल कसाब जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए, क्या वो नौजवानों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस कार्रवाई में कई तलबा अपनी बीनाई से महरूम हो गए। अभिजीत ने कहा कि अगर हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि एहतिजाज के लिए बैरूनी फंडिंग आ रही है तो ये मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम की नाकामी है जिसकी जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला पर आयद होती है। नाज़रीन में एक दिलचस्प खबर सामने आई है कर्नाटक के टुमकुरू शहर से, हमारे बेंगलुरु शहर से जो है पड़ोस वाला जो शहर है कि यहाँ एक चूहा तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 50 ग्राम सोने के हीरे जुड़े जेवरात उठा कर के ले गया है। अब आप इसको चोर चूहा कह सकते हैं।
तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह शहर की विश्वास ज्वेलरी दुकान में कुछ सोने के जेवरात गायब पाए गए, जिस पर दुकान के मालिक और अमला सख्त परेशान हुआ। ताहम दुकान के शटर ताले टूटने के कोई आसार नहीं मिले। इसके बाद जब दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो हैरान कुन मंजर सामने आया। फुटेज में एक चूहा दुकान के अंदर दाखिल होकर एक एक करके जेवरात उठाकर ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद अमले ने चूहे की नकल हरकत पर नज़र की और उसके बिल का पता लगा लिया। जब बिल को खोदा गया तो वहाँ से 10 सोने की अंगूठियाँ और 3 सोने की जंजीरें बरामद हुई हैं। जेवरात मिल जाने पर दुकान के मालिक और अमले ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन सवाल ये है कि इन सोने की अंगूठी से चूहे का क्या काम था। उधर नाजिग्राम में जख्मी ड्राइवर तड़पता रहा, लोग सड़क पर बिखरे हुए सेब लूटते रहे। ये आजकल का सोशल मीडिया और आजकल की ये चीज़ें, नाजिग्राम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। पहले जब हादिसा होता तो सबसे पहले ज़ख्मी शख्स को उठाने की फ़िक्र होती। अब ज़ख्मी शख्स की कोई वीडियो बना रहा होता है और उसके आसपास बिखरी हुई चीज़ों को लोग उठा रहे होते हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में सेब से लदी एक DCM वैन उलटने के बाद पेश आने वाला वाक़या सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गया। हादसे में ज़ख्मी ड्राइवर की मदद करने के बजाय वहां मौजूद लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटने में मसरूफ़ हुए। यह हादसा महबूबाबाद ज़िले के तौरो मंडल के मातेड़ो गांव स्टेज के करीब वरंगल खुमम कौमी शाहरा पर पेश आया, जहां सेब से लदी DCM वैन बेकाबू होकर के उलट गई थी और उसमें मौजूद सेब और रास्ते में बिखर गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फ़ौरन बाद बड़ी तादाद में मकामी लोग जमा हुए। ज़ख्मी ड्राइवर को बचाने के बजाय सेब उठाने के लिए एक दूसरे से सबकत लेने लगे। कई अफराद थैलों में किलो के हिसाब से सेब भर भर कर ले गए, जहां यहाँ तक कि चंद ही लम्हों में पूरी वैन खाली हो गई और बगल में पड़ा हुआ ज़ख्मी ड्राइवर तड़पता रह गया। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के इस रवैये पर मकामी अफराद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इस वाक़े की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।